रिश्तों में कभी न तुलना मैंने की है, ना मेरा करने का इरादा है। रिश्तों में तुलना ना कभी मैंने की है, ना मेरा करने का इरादा है। दोस्तों, हाँ, मेरी माँ का प्यार ही है जो इस पूरी दुनिया के सभी रिश्तों से 9 महीने ज़्यादा है। जय जिनेंद्र दोस्तों, आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, इसलिए आज मैं सिर्फ माँ पर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, कई बार मुझे लगता है कि मेरी माँ को जादू आता था, क्योंकि जब मैं रूठ जाता था तो उन्हें मनाना आता था। जब मैं रोता था तो एक ही पल में उन्हें हंसाना आता था। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी माँ को जादू आता था। दोस्तों, मेरी बड़ी से बड़ी परेशानी को वो 1 सेकंड में सुलझा देती थी। मैं पूरे दिन स्कूल में क्या करता हूँ, दोस्तों के साथ क्या करता हूँ, पार्कों में क्या करता हूँ, मैं इतनी बकवास उनके सामने करता था और वो मुस्कुरा कर सुनती थी। इतनी सहनशीलता वो कहाँ से लाती थी। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी माँ को जादू आता था। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, इन्हीं बातों को मैं समझाने के लिए मेरी माँ ने एक किस्सा मुझे वर्षों पहले सुनाया था, और वो किस्सा आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरी हर परेशानी खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी माँ को जादू आता था। वो किस्सा महाभारत का है। आप सबने महाभारत सुनी है, देखी है। आपको पता है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जो पांडव थे, नकुल और सहदेव, उनके मामा कर्ण के सारथी थे। तो बीच युद्ध के मैदान में जब कर्ण के सारथी ने कर्ण को कहा कि हे कर्ण, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे सामने दुनिया का सबसे श्रेष्ठ योद्धा अर्जुन खड़ा है, और उसके सारथी पूरे त्रिलोक के जो भगवान है, स्वयं कृष्ण भगवान, वो उसके सारथी हैं। और जो उसका पताका है, झंडा है, उसे हनुमान भगवान पकड़ के खड़े हैं। और उसके रथ पे जो पहिए हैं, उसे शेषनाग ने इतना जोरदार जकड़ रखा है कि वो ये रथ एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। तो ऐसे योद्धा के सामने तुम खड़े हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब कर्ण ने कहा कि लकड़ी का जो पुतला होता है उसे कभी डर नहीं लगता, लेकिन मैं हाड़ मांस का बना हुआ हूं, और मैं ये जानता हूं कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन यही डर मुझे प्रेरणा दे रहा है कि हे कर्ण, जो भी तूने जिंदगी में सीखा है, आज इस युद्ध में पूरी ताकत लगा दे, तभी तुम इस युद्ध को जीत सकते हो। तो दोस्तों, डर सबको लगता है। यह किस्सा मेरी माँ ने मुझे सुनाया था, और आज भी उनके जाने के बाद कोई भी मेरे को परेशानी होती है, चाहे वो मेरे परिवार की हो, चाहे मेरे व्यापार की हो, या और भी कोई हो, तो मुझे यही किस्सा मैं उनका याद करता हूँ। और मुझे लगता है कि इस समय, इस परेशानी में, जो भी मैंने अपनी माँ से सीखा है, जो भी मैंने और दुनियादारी से सीखा है, वो सारी मैं अपनी ताकत लगा दूं उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए। और मैंने हमेशा देखा है कि जब भी मैंने पूरी लगन से उस काम को किया है तो मेरी परेशानी वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतने वर्षों पहले जो उन्होंने किस्सा सुनाया था, और आज भी वो किस्सा मेरे काम आ रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी माँ को जादू आता है। दोस्तों, आज मेरी माँ तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जिनकी भी माँ उनके साथ है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अपने माँ के साथ समय जरूर बिताना, क्योंकि जो आपने पढ़ाई करी है वो एक तरफ है, लेकिन माँ से जो सीखने को मिलता है वो उनके सामने ही नहीं, उनके जाने के बाद भी वर्षों तक हमारी ज़िंदगी में हमारे काम आता है। आपने मेरी सारी बात सुनी। मैं एक बार ईश्वर से फिर दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरी माँ की आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।